स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फिक्टिशियस फोर्स क्या होता है। ठीक है, हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ चुके हैं, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, न्यूटन्स के लॉज, और फिर उसके कुछ एग्जांपल्स देखे हुए थे इनर्शियल नॉन इनर्शियल के। ठीक है, तो हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल मैकेनिक्स बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 1 के लिए जो सिलेबस है उसको देखते हुए फिक्टिशियस फोर्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो फिक्टिशियस फोर्स क्या होता है? फिक्टिशियस फोर्स मतलब होता है फेक फोर्स, इमेजिनरी फोर्स होता है, जो फोर्स असल में होता नहीं है। ठीक है, जो हमें बस दिखाई देता है, वो देखने वाले के ऊपर है कि हम देख कहाँ से रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग मान लेते हैं एक एग्जांपल डेली लाइफ से, यहाँ पे एक कार है, ठीक है, यहाँ पे एक कार है, यहाँ पे एक आप है या कोई भी है, ठीक है, और यहाँ पे एक कुछ चीज़ रखा हुआ है, ठीक है, कोई पी पार्टिकल है, बॉडी है, कुछ भी रखा हुआ है। ठीक है, तो जब ये मूव नहीं कर रहा है, ये कार मूव नहीं कर रहा है, और ये जो यहाँ पे खड़ा है कोई भी, ये भी मूव नहीं कर रहा है, तो इसके लिए अभी क्या है, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, इसके लिए भी कोई फोर्स नहीं लग रहा, इसके लिए भी कोई फोर्स इस पर नहीं लग रहा है, ये भी रेस्ट पे है। ठीक है, जब ये कार मूव करना शुरू करेगा आगे की तरफ, जब ये कार आगे की तरफ मूव करना शुरू हो, तो इसको क्या दिखाई देगा, इस कार में जो भी बैठा हुआ है इसको क्या दिखाई देगा कि ये जो पार्टिकल है वो पीछे की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये जो पार्टिकल है वो पीछे की तरफ आ रहा है। जब ये मूव करना शुरू करेगा, ठीक है, कार मूव करना शुरू करेगा, तो इसके अंदर जो बैठा हुआ उसको ये पार्टिकल जो है वो पीछे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। किस स्पीड से? जिस स्पीड से ये जा रहा है उसी स्पीड से इसको ये पीछे आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इस पे क्या, इसको क्या लग रहा है कि इस पे कोई फोर्स लग रहा है, कोई एक्सेलरेशन है जो इसको पीछे की तरफ आ रहा है, लेकिन इस पे कोई फोर्स लग नहीं रहा है। तो ऐसा जो फोर्स होता है, ठीक है, जो बस अपीयर होता है, मतलब दिखाई देता है, किसकी वजह से? ये जो नॉन इनर्शियल है, मतलब जो एक्सेलरेटेड फ्रेम है, ये देखने वाला जो है वो खुद एक्सेलरेशन में है। ठीक है, इसके वजह से यहाँ पे फोर्स वो दिखाई दे रहा है, तो वही फोर्स जो क्या होता है, फिक्टिशियस फोर्स होता है। ठीक है, वही फोर्स क्या होता है, फिक्टिशियस फोर्स होता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो रेफरेंस फ्रेम विथ ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, रेफरेंस फ्रेम विथ ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन मतलब क्या है कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब ये एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये कार है, ठीक है, ये इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और यही है रेफरेंस फ्रेम। यहाँ पे जो भी है वो रेफरेंस फ्रेम मान लेते हैं, और ये रेफरेंस फ्रेम जो है वो क्या कर रहा है, इधर मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ से हम लोग मान लेते हैं कि ये जो दो फ्रेम है, ठीक है, ये एक फ्रेम है, ये दूसरा फ्रेम है, ठीक है, ये दूसरा फ्रेम है, ठीक है, तो ये एस फ्रेम और ये एस डैश फ्रेम। तो हम लोग क्या करते हैं, एस और एस डैश फ्रेम लिए हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई है, इस ओरिजिन पे, इस ओरिजिन पे कोई है। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहे हैं, एस डैश फ्रेम को क्या कर रहे हैं, रेस्ट में रख रहे हैं, और एस डैश फ्रेम को क्या कर रहे हैं, कुछ एक्सेलरेशन से मूव करवा रहे हैं। ठीक है, एस डैश फ्रेम को कुछ एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, और ये जो है पार्टिकल, यहाँ पे कोई पी पार्टिकल रखा हुआ है, कोई पी पार्टिकल रखा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब टाइम जीरो होगा, जब टाइम जीरो होगा, तो ये पी पार्टिकल पे कोई फोर्स दिखाई नहीं देगा एस के रेस्पेक्ट में। एस के रेस्पेक्ट में इस पी पार्टिकल पे कोई फोर्स लगता हुआ दिखाई नहीं देगा, ये रेस्ट में है, इसको भी ये पार्टिकल जो है यहाँ पे वो रेस्ट में ही दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन जब ये एक्सेलरेट करेगा किसी स्पीड से, किसी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, तब इसको दिखाई देगा क्या, कि इस पार्टिकल पे कोई फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसका कुछ एक्सेलरेशन है, ये पीछे की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि पी पार्टिकल के पास ए एक्सेलरेशन है, ठीक है, और ये एस डैश फ्रेम जो है वो ए नॉट एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ए नॉट एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है, एस डैश मूव कर रहा है, और पी पार्टिकल के पास क्या मान रहे हैं हम लोग, ए एक्सेलरेशन है। ठीक है,
तो इस फ्रेम में, इस एस डैश फ्रेम में जो बैठा हुआ है, जो इस पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, जो इसको इसके बारे में बताएगा, जो लोकेशन बताएगा, ठीक है, तो इसके लिए जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो बैठा हुआ है उसके लिए क्या एक्सेलरेशन होगा कि ये ए पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, ठीक है, और ए डैश जो है, ए नॉट जो है वो एस डैश फ्रेम का है। तो ऑब्जर्वर ओ के लिए क्या होगा, ऑब्जर्वर ओ के लिए जो एक्सेलरेशन दिखाई देगा वो हम लोग क्या कैसे दे सकते हैं, ए डैश माइनस ए नॉट, मतलब ए डैश प्लस माइनस ए नॉट, ठीक है। ए डैश एक्सेलरेशन, ये ए एक्सेलरेशन पार्टिकल का एक्सेलरेशन, ठीक है, और ए नॉट एक्सेलरेशन जो उसको दिखाई दे रहा है, ठीक है। फ्रेम में जो एस डैश फ्रेम से कोई देख रहा है तो पी पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैसे क्या दिखेगा, वो ए डैश एक्सेलरेशन दिखेगा। ए जो है वो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है और ए नॉट जो है वो एस डैश फ्रेम का है। तो अब हम लोग बोल सकते हैं ये एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया, ठीक है, तो कुछ मास भी होगा तो हम लोग मास को मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूटन्स लॉ के हिसाब से उस पर उसका जो फोर्स होगा वो F इज इक्वल टू ma होगा, ठीक है। तो हम लोग F किसके लिए लिख रहे हैं, ए डैश के लिए लिख रहे हैं, तो F डैश, ठीक है। तो फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। यहाँ पे मास क्या है हम लोग मान रहे हैं, न्यूटन्स लॉ लगा रहे हैं, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। तो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ कब F इज इक्वल टू ma होता है, जब मास कांस्टेंट रहेगा तब। तो हम लोग यहाँ पे मास क्या है कांस्टेंट रख रहे हैं, मतलब मास कांस्टेंट है। इस फ्रेम से इस फ्रेम में मास जो है वो कांस्टेंट रह रहा है, मास को हम लोग कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, मास चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग न्यूटन्स का लॉ लगा सकते हैं, F इज इक्वल टू ma आ गया, ठीक है। तो अब ए डैश क्या है, ए डैश जो है ए माइनस ए नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वही इक्वेशन रख दिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये m इंटू ए और m इंटू ए नॉट, ठीक है, m इंटू ए हो गया, m इंटू ए नॉट हो गया, ये माइनस का साइन, ठीक है। तो सेम वही m ए जो है वो f फोर्स हो गया और m ए नॉट जो है वो f नॉट फोर्स हो गया। तो अब क्या है कि ये एक्सेलरेशन तो है हमारा, ये फोर्स तो हमको पता है, ये जो फोर्स है F जो फोर्स है वो ओरिजिनल फोर्स है, ये तो हमें पता है कि ये S के रेस्पेक्ट में लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये F नोट जो है वो फोर्स कहाँ से आया, वो फोर्स तो हमने देखा ही नहीं है, वो फोर्स तो है ही नहीं। क्यों, क्योंकि पार्टिकल पे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो तो F है। लेकिन F डैश के लिए जो फोर्स लग रहा है वो F तो है ही, साथ में क्या है F नोट भी है, ठीक है। तो ये F जो है वो F डैश जो है, मतलब जो एक्सेलरेशन फ्रेम में, उस फ्रेम में जो बैठ के, जो मूविंग फ्रेम है एक्सेलरेशन फ्रेम, उसमें जो बैठ के देख रहा है उसके लिए क्या है, उसके लिए ये फोर्स F नॉट अपीयर हो रहा है, क्योंकि वो खुद एक्सेलरेशन में है, इसीलिए उसको ये फोर्स जो है वो दिख रहा है, ठीक है। तो यही जो फोर्स जो दिख रहा है उसको, वही है फिक्टियस फोर्स, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे जो F है वो F क्या है, ये S फ्रेम से जो ऑब्जर्वर देख रहा है, S फ्रेम से जो P पार्टिकल पे जो फोर्स दिख रहा है, ठीक है, S फ्रेम में जो रुका हुआ है इनर्शियल है, ठीक है, एक्सेलरेशन नहीं है, ये इनर्शियल है, इसके लिए P पार्टिकल पे F फोर्स लग रहा है, ठीक है। लेकिन जब एक्सेलरेटेड है, जब ए नोट से एक्सेलरेशन कर रहा है तो उसके लिए F नोट फोर्स लग रहा है। F नोट फोर्स ओरिजिनल नहीं है, वो एक्सेलरेशन के वजह से आ रहा है, ठीक है। तो यही फोर्स जो है वो फिक्टियस फोर्स है, ठीक है। इसीलिए जो पार्टिकल जो है वो एक एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, कौन सा, एस डैश में जो कोई भी देख रहा है उस पार्टिकल को, उसको ये फोर्स दिखाई दे रहा है, ठीक है, जबकि उस पर कोई फोर्स लग नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही फोर्स जो बस दिखाई दे रहा है, जो ओरिजिनल में एग्जिस्ट नहीं करता है, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्टियस फोर्स या फिर स्यूडो फोर्स, मतलब कि फेक फोर्स या फिर इमेजिनरी फोर्स, जो किसके वजह से आ रहा है,
एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम की वजह से आ रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये जो एक्सेलरेटेड फ्रेम है, तो हम लोगों को पता है कि जो एक्सेलरेटेड फ्रेम होता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी क्या किया है, न्यूटन्स का लॉ लगा दिया है। लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स का लॉ वैलिड नहीं होता है, हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो ये जो फिक्टिशियस फोर्स है, इसी के वजह से न्यूटन्स लॉ जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी वैलिड हो जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी कि यहाँ जो एक्सेलरेटेड फ्रेम है उसके अंदर न्यूटन्स का लॉ वैलिड नहीं होता, हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते न्यूटन्स का लॉ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग न्यूटन्स का लॉ अप्लाई किए हैं। ठीक है, न्यूटन्स का लॉ हम लोग यहाँ अप्लाई किए हैं, किसके वजह से, ये जो फिक्टिशियस फोर्स आ रहा है, फिक्टिशियस फोर्स जो आ रहा है वो उसी के वजह से न्यूटन्स लॉ जो है वो वैलिड हो रहा है। ठीक है, तो यही जो फोर्स है इसकी वजह से हम लोग इसको यूज़ करके नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी न्यूटन्स का लॉ जो है वो वैलिड करा सकते हैं। ठीक है, ओरिजिनल फोर्स प्लस में फिक्टियस फोर्स, एक इमेजिनरी फोर्स लगा के हम लोग न्यूटन्स का लॉ को जो है, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ को क्या कर सकते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी वैलिड करवा सकते हैं। मतलब कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी वो सही बैठेगा। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी न्यूटन्स लॉ जो है वो वैलिड रहेगा। कब, जब हम ओरिजिनल फोर्स में एक फिक्टियस फोर्स जोड़ देंगे। ठीक है, जो फिक्टियस फोर्स किसके वजह से आ रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, देखने वाला ही मूव कर रहा है, उसके वजह से ये फोर्स आ रहा है। ठीक है, यही फोर्स क्या है, फिक्टिशियस फोर्स है। ठीक है, इसको डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा। उससे पहले अगर डिफिनीशन देखें तो डिफाइन हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये जेसी उपाध्याय बुक से डिफिनीशन लिया गया है। ए फोर्स विच डज नॉट रियली एक्ट ऑन द पार्टिकल, रियल में एक्ट नहीं कर रहा है पार्टिकल पे। ठीक है, डज नॉट रियली एग्जिस्ट बट अपीयर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, फ्रेम के एक्सेलरेशन के वजह से अपीयर हो रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम के वजह से ये फोर्स दिखाई दे रहा है। तो ऐसा फोर्स क्या है, फिक्टिशियस फोर्स या फिर स्यूडो फोर्स। ठीक है, तो रियल और फिक्टिशियस फोर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, रियल फोर्स एक्चुअल फोर्स होता है जो हमें दिखाई देता है कि लग रहा है। ठीक है, फिक्टिशियस फोर्स क्या होता है, इमेजिनरी फोर्स होता है, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। रियल फोर्स इंडिपेंडेंट होता है रेफरेंस फ्रेम के, वो इस रेफरेंस फ्रेम में या फिर इस रेफरेंस फ्रेम में सेम रहेगा। ठीक है, कोई भी रेफरेंस फ्रेम हो, जो फोर्स रियल है वो हमेशा रियल रहेगा हर फ्रेम में, रेफरेंस में। ठीक है, लेकिन जो फिक्टिशियस फोर्स है, फिक्टिशियस फोर्स कहाँ लगेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही रहेगा। ठीक है, और रियल जो है वो हमेशा सेम रहेगा, हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम वैल्यू देगा। लेकिन फिक्टिशियस फोर्स का वैल्यू क्या है, -ma, या नॉट होगा ma0। ठीक है, F0 हम लोग यहाँ फिक्टिशियस फोर्स मान रहे हैं, वो है -ma0। ठीक है, फिक्टिशियस फोर्स हो गया। इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। डिराइवेशन आपको, अगर ये ट्रांसलेशनल वाला एक्सेलरेशन वाला डिराइवेशन ठीक लगे, जो समझ में आए, वो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जो एक्सेलरेशन, जो डिराइवेशन या फिर जो एक्सप्लेनेशन आपको ठीक लगे वो एक्सप्लेनेशन आप लिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, डेफिनेशन दिया हुआ है और फिर वो डिराइवेशन मान सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डिटेल, थोड़ा सा डिटेल देखते हैं फिक्टिशियस फोर्स के बारे में ही। ठीक है, तो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ लिया हुआ है, एस फ्रेम है और एस डैश फ्रेम है। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम है एस, मतलब कि ये मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, और एस डैश जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, मतलब कि ये एक्सेलरेट कर रहा है, कुछ एक्सेलरेशन है इसके पास। ठीक है, पी पार्टिकल जो है यहाँ पे, इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, एस के रेस्पेक्ट में, एस के रेस्पेक्ट में, मतलब ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है जो मूव नहीं कर रहा, जिसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, इसके रेस्पेक्ट में इस पी पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। एफ जो है वो क्या है, 0 है। ठीक है,
कोई फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन जो ये मूव कर रहा है, जो एस डैश जो मूव कर रहा है, उसको क्या लगेगा कि इस पार्टिकल पे क्या कर रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये खुद मूव कर रहा है तो ये पीछे जाते हुए दिखाई देगा, तो इसका मतलब क्या है, इस पे कोई फोर्स लग रहा है। एक्सीलरेशन कब तक नहीं होगा, जब तक कोई फोर्स लगेगा नहीं तो एक्सीलरेशन होगा नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एस डैश फ्रेम के लिए इस पी पार्टिकल पे फोर्स लगता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, वो फोर्स क्या होगा, अगर हम लोग मान लेते हैं कि पी पार्टिकल पे जो है एस डैश को क्या कर रहा है, ए नॉट एक्सीलरेशन, मतलब कि पी पार्ट ये जो एक्सीलरेशन है इसका फ्रेम का एक्सीलरेशन है ए नॉट है। ठीक है, ए नॉट है फ्रेम का एक्सीलरेशन, तो इसको जो पार्टिकल पे फोर्स लगता हुआ दिखाई देगा अपोजिट डायरेक्शन में माइनस ए नॉट। ठीक है, तो इसका फोर्स जो हो जाएगा एस डैश के लिए इस पी पार्टिकल पे जो फोर्स लगता हुआ दिखाई देगा वो क्या हो जाएगा, एम ए नॉट और ए माइनस, क्योंकि माइनस ए नॉट एक्सीलरेशन दिख रहा है। ठीक है, तो ये एफ नॉट माइनस एम ए नॉट जो आया हुआ, यही क्या है यहाँ पे, फिक्टिशियस फोर्स है। ठीक है, यही क्या है यहाँ पे, फिक्टिशियस फोर्स है। ये फोर्स, दिस फोर्स एफ नॉट इज कॉल्ड द फिक्टिशियस या स्यूडो फोर्स। ठीक है, और वहाँ पे वो डेफिनेशन जो ऊपर है वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, मान लेते हैं कि पी पार्टिकल पे जो है एस फ्रेम, मतलब जो मूव नहीं कर रहा है, जो इनर्शियल है, जो एक्सेलरेटेड नहीं है, उसके लिए क्या कर रहा है, इस पे एफ आई फोर्स महसूस हो रहा है। ठीक है, उसके लिए क्या कर रहा है, एफ आई फोर्स महसूस हो रहा है। ठीक है, तो जो एस डैश के लिए फोर्स महसूस होगा, एफ आई फोर्स महसूस हो रहा है इसके लिए, एस फ्रेम के लिए। ठीक है, जो रुका हुआ फोर्स है उसके लिए एफ आई फोर्स महसूस हो रहा है। तो एस डैश के लिए क्या होगा, एफ डैश फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ के हिसाब से हम लोग एफ आई फोर्स जो है वो एम ए आई नॉट दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कि टी इजुगल टू जीरो पे, टी इजुगल टू जीरो है मतलब, तो जो पोजीशन वेक्टर होगा किसका, पी का जो पोजीशन वेक्टर होगा, यहाँ पे पी पार्टिकल है, यहाँ पे दोनों का ये जो कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, इसका एक्सीलरेशन कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो टी टाइम पे, किसी टी टाइम पे जो पी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर होगा, फिगर में जो है, इस एस फ्रेम से आर आई लिए हुए हैं। ठीक है, और एस डैश से आर डैश लिए हुए हैं। इसका पोजीशन जो है वो एस फ्रेम से आर आई है, मतलब इनर्शियल से आर आई ले लिए हैं, और नॉन इनर्शियल से एस डैश वाला जो है उससे आर डैश ले लिए हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ से जो है एस डैश से एस डैश तक, यहाँ से इसका ओरिजिन यहाँ है, यहाँ से यहाँ आया। ठीक है, तो यहाँ से जो यहाँ आया, तो यहाँ से भी कोई डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लिए, h। ठीक है, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं s। ठीक है, और s डैश फ्रेम के लिए इस p पार्टिकल का पोजीशन यहाँ से यहाँ क्या है, r i है, और s डैश फ्रेम से क्या है, r डैश है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग लिखना है, ठीक है, हम लोगों को अगर r डैश लिखना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक टोटल लिखना है, तो ये दूरी प्लस ये दूरी। ठीक है, यहाँ से ये पार्टिकल है। ठीक है, एक मिनट इसको हटाते हैं, उसके बाद अब देखिए, तो अब हम लोगों को क्या करना है, आर डैश लिखना है। ठीक है, आर डैश मतलब यहाँ से यहाँ का दूरी पार्टिकल पी का। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखे हुए हैं, आर आई लिखे हुए हैं। ठीक है, आर आई लिखे हुए हैं, और इसको लिखे हुए हैं आर डैश, ये पी पॉइंट का दूरी, इससे है आर आई और इससे है आर डैश। ठीक है, तो इस ओरिजिन से इस ओरिजिन पे टी टाइम पे कुछ दूरी होगा,
किसी भी टी टाइम पे कुछ दूरी होगा, उस दूरी को हम लोग h मान लिए हैं। तो इस h को हम लोग h है, इस h को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये जो है न्यूटन्स लॉ के हिसाब से हम लोग एच बराबर क्या लिखते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट बराबर, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, याद होगा, ठीक है। तो यही हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको एच को लिख रहे हैं, इस एच डिस्टेंस को क्या लिख रहे हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ एस जो है वो एच के बराबर है, ठीक है, एच के बराबर है एस, ठीक है। तो अब क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगा टी जीरो पे, ठीक है, टी जीरो पे क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा, तो ये टर्म जो है वो जीरो हो जाएगा, बचेगा कौन सा टर्म, ये टर्म, ठीक है। तो अब हमारे पास h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर क्या आ जाएगा, हाफ ए नॉट टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ ए नॉट टी स्क्वायर आ गया। तो आर आई जो यहाँ से यहाँ तक का दूरी है इस फ्रेम से, ठीक है, इस पी पॉइंट से दूरी है, ठीक है, ये जो आर आई है, आर आई और ये आर डैश और ये एच, तो इस एच को इसके साथ हम लोग प्लस करेंगे, ये दूरी और ये दूरी इस दूरी का बराबर होगा, ठीक है। तो इस एच को हम लोग निकाल लिए कितना, हाफ ए नॉट स्क्वायर, और इसमें आर डैश जो है वो प्लस कर दिए, तो हमको ये वाला दूरी जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो हमें टर्म मिला हुआ है, ये जो इक्वेशन मिला हुआ है, इसको क्या करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे। क्यों करेंगे, हमको एक्सेलरेशन और फोर्स निकालना है ना, फोर्स निकालना है तो हमको एक्सेलरेशन चाहिए, तो इसको डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्योंकि पोजीशन वेक्टर का डबल डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एक्सेलरेशन देता है। इसको फर्स्ट डेरिवेटिव अगर पहली बार इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो हमें वेलोसिटी देता है, और वेलोसिटी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसको डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो डबल डिफ्रेंशिएशन कर दिए यहाँ पे, ठीक है, डबल डिफ्रेंशिएशन कर दिए, तो आर आई वाला जो टर्म है, ये जो आर आई वाला टर्म है, ये क्या है, इनिशियल फ्रेम के हिसाब से एक्सेलरेशन है, ठीक है, इनिशियल फ्रेम के हिसाब से एक्सेलरेशन क्या है, ये आर आई वाला टर्म जो है, ठीक है। और ये आर डैश वाला जो टर्म है वो एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में है, एस डैश फ्रेम के हिसाब से क्या है वो एक्सेलरेशन है, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन जो मूव कर रहा है उसके वजह से आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को अगर एक्सेलरेशन लिख दिए, ठीक है, तो ये लिख सकते हैं ए डैश, ठीक है, बराबर ये इनिशियल का एक्सेलरेशन ए आई माइनस ए नॉट, ठीक है। अब इस क्या करेंगे हम लोग, इसमें मास को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन में मास को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फोर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो एफ डैश फोर्स है, एस डैश फ्रेम के लिए पी पार्टिकल पे एफ डैश फोर्स लग रहा है, और एफ डैश फोर्स कितना लग रहा है, एफ आई फोर्स प्लस एफ नॉट फोर्स, ठीक है, एफ आई फोर्स प्लस एफ नॉट फोर्स। तो यही जो एफ नॉट है वही फिक्सियस फोर्स है, क्योंकि एक्चुअल फोर्स तो ये है, ये रियल फोर्स है, और ये फोर्स एक्सेलरेशन के वजह से उसको दिख रहा है लगता हुआ, इसीलिए ये फिक्सियस फोर्स है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, फिर भी हमें दिख रहा है, ठीक है, फिर भी हमें ये फोर्स दिख रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फिक्सियस फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑब्जर्वर को एक्सीलरेटेड फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है एस डैश फ्रेम में, यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है और ये मूव कर रहा है, ठीक है, ये मूव कर रहा है और यहाँ पे पी पार्टिकल को देख रहा है, तो इस पे फोर्स लगता हुआ इसको कितना दिखाई देगा, पार्टिकल का पी एफ फोर्स प्लस इसके वजह से, इसके मूवमेंट के वजह से, क्योंकि ये खुद मूव कर रहा है, इसके वजह से एक फोर्स लगता हुआ दिख रहा है एफ नॉट। तो ये फोर्स ओरिजिनल फोर्स प्लस ये फोर्स
बराबर होगा वो फोर्स जो ये देख रहा है, ठीक है। तो यही फोर्स क्या है, फिक्टिशियस फोर्स है, ठीक है। यही फोर्स क्या है, फिक्टिशियस फोर्स। फिक्टिशियस फोर्स क्या है, वो फोर्स जो असल में एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन एक्सेलरेटेड फ्रेम के वजह से, फ्रेम का एक्सेलरेशन की वजह से हमें क्या करता है, दिखाई देता है। वैसा फोर्स फिक्सियस फोर्स और स्यूडो फोर्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फिक्सियस फोर्स का एग्जाम्पल, ठीक है। एक लिफ्ट वाला एग्जाम्पल है और लिफ्ट के जैसा ही एक एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग एग्जाम्पल करेंगे ताकि ये और क्लियर हो जाए और हमें डेरिवेशन करने में आसानी हो, या फिर कहीं एग्ज़ाम में पूछ दे तो वहाँ पे भी आप लिख सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिक्सियस फोर्स का एग्जाम्पल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहेगा ताकि आगे जो इफेक्ट पड़ेंगे हम लोग, ठीक है, वो समझ में आए, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे फ़िलहाल एंड करते हैं और अगले वीडियो में एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। और इसका पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इस नोट्स का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद वेक्टर का जो पहला चैप्टर मतलब इंट्रोडक्शन जो है टाइप्स ऑफ वेक्टर करवा दिया गया है, अपलोडेड है वीडियो और पीडीएफ भी टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप लोग देख लीजिएगा। वेक्टर के ऊपर अगला वीडियो होने वाला है एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। और ये जो आज का वाला पीडीएफ है, इसका पीडीएफ वो आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। और अगर आप एक दिन बाद वीडियो देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड करते हैं और अगले वीडियो में नए टॉपिक फिक्सियस फोर्स का एग्जाम्पल, ठीक है।